वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BBN चैनल का वर्ल्ड न्यूज़। दुनिया भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़। देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म अल शेख अब्दुल अजीज़ अल शेख का बयान, कोरोना वैक्सीन लगवाने से नहीं टूटता रोज़ा, वैक्सीन पट्टे में लगाई जाती है और ना ही ये खाने पीने की कोई चीज़ है, इसलिए हालत रोज़ा में भी ली जा सकती है वैक्सीन। नॉर्थ अफ्रीका के मुल्क तंजानिया में पहली बार एक मुस्लिम खातून बनी सदर। सुमैया सोलोहो हसन की दारुस्सलाम में मुनक्कद की गई हलफ बर्दारी तकरीब, अवाम ने मुल्क में बेहतरी की जाहिर की नई उम्मीद। सऊदी मर्दों को गैर मुल्कियों से शादी करने से रोकने के लिए हुकूमत ने लिया बड़ा फैसला। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाड और म्यांमार की खवातीन से शादी पर लगा दी रोक, ख्वाहिशमंद सऊदी मर्दों के लिए रखी कड़ी शर्तें। बंगाल में शर्मिंदा हुई बीजेपी को सहारा देने 3 दिन में दूसरी मर्तबा बंगाल पहुंचे पीएम मोदी ने कहा, संघ परिवार के बानी बंगाल के, इसलिए बीजेपी बंगाल की असल पार्टी, 5 साल देने पर 70 साल की बर्बादी मिटाने का किया दावा। पीएम मोदी के बयानों का ममता बनर्जी ने उड़ाया खूब मजाक, कहा बीजेपी लीडर्स हैं डरावने, ये लोग दंगा करते हैं, रेप करते हैं, खुद बीजेपी वुमेन लीडर नहीं है पार्टी में महफूज। हिंदुओं के एतराज पर मंगल को मीट शॉप बंद रखने के हरियाणा बीजेपी सरकार के फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने जाहिर की शदीद नाराजगी, कहा गोश्त लाखों हिंदुस्तानियों का है खाना, इसको नापाक चीज की तरह ना देखा जाए। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म और उलमा कमेटी के सरबरा अल शेख अब्दुल अजीज़ अल शेख ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक मुफ्ती आज़म से एक सवाल पूछा गया था कि कोरोना से बचाव के लिए लगाई जाने वाली वैक्सीन रोज़े की हालत में ली जा सकती है या नहीं। इस सवाल का जवाब देते हुए मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ अल शेख ने कहा कि वैक्सीन पट्टे में लगाई जाती है, जिससे रोज़ा नहीं टूटता और ना ही वैक्सीन खाने पीने की कोई शय है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुमलिकत के तमाम शहरों में टीका अंदाजी सेंटर कायम किए गए हैं, जहां लोगों को फ्री कोरोना वैक्सीन लगाने का खुसूसी एहतमाम किया गया है। कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए सेहत ऐप पर पेशगी वक्त हासिल किया जा सकता है, जिसके बाद मुकर्ररा वक्त पर जाकर वैक्सीन लगाई जाती है। वैक्सीन के हवाले से वजारत सेहत की जानिब से इस बात की भी यकीन दहानी कराई गई है कि वैक्सीन मुकम्मल तौर पर महफूज है, जो कोरोना वायरस के खिलाफ इंसानी जिस्म में क़ुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ाती है। नॉर्थ अफ्रीका के मुल्क तंजानिया में पहली बार एक मुस्लिम खातून सुमैया सोलोहो हसन सदर बनी है। तंजानिया के साबिक़ दारुल हुकूमत दारुस्सलाम में सुमैया हसन की हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक़्क़द की गई। इस तकरीब में तंजानिया के कैबिनेट के मिनिस्टर्स और साबिक़ सदूर शामिल थे। बहरीन में सयाहों के लिए मकबूल समझे जाने वाले तंजानिया के जजीरे ज़ंज़ीबार से ताल्लुक़ रखने वाली 61 साला सुमैया हसन साबिक़ सदर जॉन मैगुफोली के नायब सदर थी। वो पहली मरतबा 2015 में नायब सदर बनी और फिर गुज़िश्ता बरस यानी पिछले साल दोबारा नायब सदर मुंतखब हुई थी। सदर मैगुफोली के इंतकाल के बाद सुमैया हसन को इस ओहदे पर सदारत की बाकी मानदा 4 साला मुद्दत के लिए मुंतखब किया गया है। सऊदी अरब की हुकूमत ने बड़ा फैसला लेते हुए सऊदी मर्दों को पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाड और म्यांमार की खवातीन से शादी करने पर रोक लगा दी है। सऊदी मीडिया की एक रिपोर्ट के हवाले से ये जानकारी में बताया गया है कि सऊदी अरब में फ़िलहाल इन 4 कंट्रीज़ की 50,000 खवातीन रहती हैं। मक्का पुलिस के डायरेक्टर मेजर जनरल आसिफ अल कुरैशी के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि गैर मुल्कियों से शादी करने की ख्वाहिश रखने वाले सऊदी मर्दों को अब सख्त क़वानीन का सामना करना पड़ेगा। ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि सऊदी मर्दों को गैर मुल्कियों से शादी करने से रोका जा सके। इसके साथ ही गैर मुल्कियों के साथ शादी की इजाज़त देने से पहले इजाफी क़वानीन बनाए गए हैं। गैर मुल्की ख़वातीन से शादी करने की ख्वाहिश रखने वालों को पहले हुकूमत से मंजूरी लेनी होगी, साथ ही शादी करने के लिए दरख्वास्त देनी होगी। मक्का पुलिस के डायरेक्टर मेजर जनरल कुरैशी ने कहा कि तलाक़शुदा मर्दों को तलाक़ के 6 महीने के बाद दरख्वास्त दाखिल करने की इजाज़त दी जाएगी। अफसर ने कहा कि दरख्वास्त गुजार की उम्र 25 साल से ज़्यादा होनी चाहिए।
अगर दरख्वास्त गुजार पहले से शादीशुदा है तो इसको अस्पताल से एक रिपोर्ट देनी होगी जो ये साबित करे कि उनकी बीवी माजूर है या पुरानी बीमारी से मुतासिर है या फिर बांझ है। इसराइल ने नॉर्थ यरूशलेम के इलाके सिल्वान में पार्क बनाने के लिए 1500 फ़लस्तीनियों को बेघर करने का फैसला किया है। अरब मीडिया के मुताबिक पार्क की तामीर के लिए इसराइल ने फ़लस्तीनियों के 100 घर मिस्मार यानी तोड़ देने का ऐलान किया है। इसराइल की यरूशलेम म्यूनिसिपैलिटी ने कहा है कि सिल्वान की वादी में पार्क ज़रूर बनाया जाएगा क्योंकि इस जगह पर यहूदियों के साबिक़ बादशाहों के बागात थे। यरूशलेम की म्यूनिसिपैलिटी ने जिन फ़लस्तीनियों के 100 घर तोड़ने का फैसला किया था उन्हें मुतबादिल ज़मीन फराहम करने का वादा भी किया था, लेकिन आखिर में इसराइली हुकूमत अपने वादे से मुकर गई। बेघर होने वाले फ़लस्तीनी ख़ानदानों में 800 बच्चे भी शामिल हैं जिनके सर से छत छीनी जा रही है। इजरायली फ़ौज की फायरिंग से मकबूजा मगरबी किनारे का एक 45 साला शख्स आतिफ यूसुफ शहीद हो गया। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के मुताबिक फ़लस्तीनी मुसलमान एहतजाज कर रहे थे कि इसराइली फ़ौज ने मुजाहिरीन पर फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर आतिफ यूसुफ शहीद हो गए। मुकामी हुक्काम का कहना है कि मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके नाबलस के एक गाँव बैत दजान में लोग इसराइल की यहूदी बस्तियों के क़याम के ख़िलाफ़ एहतजाज मुजाहरा कर रहे थे। इस दौरान इसराइली फ़ौज ने ख़वातीन समेत बुज़ुर्ग फ़लस्तीनियों के साथ भी शदीद बदसलूकी की, उनके साथ मारपीट की। औरतों के साथ भी झड़पों में इसराइल की फ़ौजी बदतमीज़ी करते दिखाई दिए। बच्चे एक तरफ रोते रहे और दूसरी तरफ ख़वातीन पिटती नज़र आई। एक गोली भी आतिफ यूसुफ के सर में लगी। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जानबर न हो सके। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का कहना है कि बैत दजान के बड़े हिस्से पर इसराइली फ़ौज ने कब्जा किया हुआ है। यहाँ इसराइली फ़ौज ने फ़ौजी अड्डा कायम कर लिया है और साथ ही गैर कानूनी यहूदी बस्तियों की तामीर भी शुरू कर दी है। इसराइली फ़ौज के इस कब्ज़े को आलमी बिरादरी भी तस्लीम नहीं करती। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के लिए अमेरिका के सदर जो बाइडन ने जो लहजा इख्तियार किया है वो किसी भी मुल्क के सरबराह को ज़ैब नहीं देता। रूस जैसे मुल्क के सदर के लिए नामुनासिब और गैर सिफारती ज़बान इस्तेमाल करना किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। मीडिया से बात करते हुए एर्दोगान ने कहा कि सदर जो बाइडन का किसी दूसरे मुल्क के सरबराह को कातिल या मर्डरर कहना बिल्कुल दुरुस्त अमल नहीं है। रूसी सदर ने अमेरिकी सदर को बेहतरीन अल्फाज में इसका जवाब दे दिया है। सऊदी अरब और अमेरिका की ग्राउंड आर्मी की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज यानी मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें फाल्कन क्लॉस 3 का सिलसिला जारी है। पिछले जुमेरात को शुरू हुई इन फौजी मशक़ों में सऊदी अरब की रॉयल ग्राउंड मिलिट्री, सऊदी लैंड फोर्स और अमेरिकी आर्मी हिस्सा ले रही हैं। ये मशक़ें दोनों दोस्त कंट्रीज़ के दरमियान मुश्तरका मशक़ों की तोसी के तौर पर सामने आई है, जिसका मकसद फ़ौजी मैदान में आपसी इत्तेफाक को आगे बढ़ाना और दोनों कंट्रीज़ की आर्म्ड आर्मी के दरमियान मुश्तरका फ़ौजी ताउन, तजुर्बात और अस्करी तसव्वुरात का तबादला करना और इलाकाई चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए जंगी तैयारी बढ़ाना है। म्यांमार में बगावत के बाद 44 दिनों में मुजाहिरों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई में 230 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। म्यांमार में पॉलिटिकल कैदी इमदादी एसोसिएशन के शहरी हुकूक के ग्रुप ने बताया कि 1 फरवरी से मुल्क भर में होने वाले मुजाहिरों पर कार्रवाई में 234 अफराद की हलाकतों का रिकॉर्ड पाया गया है। ताहम हकीकत में ये तादाद और भी ज़्यादा हो सकती है। उन्होंने बताया कि इस अरसे के दौरान 2330 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। वेस्ट बंगाल में टिकटों की तकसीम में शर्मिंदा हुई बीजेपी की कश्ती पार लगाने 3 दिन में दूसरी मरतबा बंगाल पहुंचे पीएम मोदी ने लोगों से कहा कि बीजेपी को 5 साल दीजिए, 70 साल की बर्बादी मिटा देंगे।
आज दीदी 10 अंगीकार की बात कर रही है। 10 अंगीकार। अरे दीदी, बंगाल के लोगों ने आपको 10 साल सेवा का अवसर दिया था, लेकिन आपने उन्हें लूट मार से भरे 10 साल दिए। आपने उन्हें 10 साल का भ्रष्टाचार दिया। आपने उन्हें 10 साल का कुशासन दिया। पीएम मोदी की जानिब से बीजेपी को बंगाल की असली पार्टी बताए जाने के बाद टीएमसी सरबराह और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी की खूब खिंचाई की। ममता बनर्जी ने सवाल किया कि क्या बीजेपी सियासी पार्टी है। बीजेपी लीडरों को डरावने लोग करार देते हुए ममता ने कहा कि ये लोग दंगा कराने, लोगों को मारने, रेप करने में शामिल हैं। बीजेपी के खातून लीडर्स खुद पार्टी में महफूज नहीं है। बीजेपी मुल्क की सबसे बड़े टोलबाज पार्टी है। ममता ने पीएम मोदी पर मुल्क की इकनॉमी को बर्बाद करने का भी इल्ज़ाम लगाया। ममता ने कहा कि ये लोग सब कुछ बेच रहे हैं, ट्रेन, बैंक, ये लोग हल्दिया पोर्ट भी बेच देंगे, लेकिन हम लोग बीजेपी को बंगाल में घुसने नहीं देंगे। ममता ने दावा किया कि पीएम केयर्स के नाम पर बीजेपी ने करोड़ों रुपए लिए, लेकिन अब भी लोगों को फ्री वैक्सीन नहीं मिल रही है। असम में इलेक्शन कैंपेन कर रहे राहुल गांधी ने आज जोरहाट और गोहीपुर सोनितपुर में अवामी जलसे से खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने आसाम की आवाम को फ्री बिजली, 5 लाख रोजगार, खवातीन को हर महीने 2000, आसाम में CAA को लागू ना करने देने, चाय मजदूरों को 165 के मुकाबले 365 रुपये देने जैसे 5 गारंटीज दी। इससे पहले कल उन्होंने बीजेपी पर नफरत फैलाने का इल्ज़ाम लगाया था। क्या लगता है कि नफरत और बेरोजगारी में कोई रिलेशनशिप है, रिश्ता है? आई विल आंसर द क्वेश्चन। नफरत और बेरोजगारी में डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर नफरत बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। अगर बेरोजगारी बढ़ेगी, नफरत बढ़ेगी। कांग्रेस नफरत मिटाती है, बीजेपी नफरत फैलाती है। কংগ্ৰেছে ঘৃণা জেঠ কৰে আৰু বিজেপিয়ে ঘৃণা বঢ়ায়, অৰ্থাৎ ধৰ্মকেন্দ্ৰিক যি সংঘাত সেয়া বিজেপিৰ দিনত বাঢ়ে। तो बिजनेस के लिए, प्रगति के लिए पहले शांति की जरूरत है, भाईचारे की जरूरत है। ये कांग्रेस लाती है। MIM सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हरियाणा की खट्टर सरकार के फैसले पर शदीद रद्द अमल जाहिर किया है। बता दें कि हरियाणा हुकूमत ने हिंदू अक़ीदतमंदों के तनाजुर में गुड़गांव में हर मंगल को मीट शॉप्स यानी गोश्त की दुकानें बंद करने का फैसला किया है। इस बात पर असदुद्दीन ओवैसी ने नाराज़गी जाहिर करते हुए ट्वीट किया। अपने ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नगर निगम के इस फैसले से नाराज़ होकर उन्होंने पूछा कि कोई भी शख्स अपनी ज़ाती ज़िंदगी में क्या कर रहा है, इससे किसी के मजहबी जज्बात कैसे मजरूह हो सकते हैं। लोग गोश्त यानी मीट खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं और खा रहे हैं, वो किसी को भी ज़बरदस्ती इसमें हिस्सा लेने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं। आगे असदुद्दीन ओवैसी लिखते हैं कि गोश्त लाखों हिंदुस्तानियों का खाना है और इसको नापाक चीज़ की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन अपने पहले भारत दौरे पर पहुंचे। उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से मुलाकात की। दोनों मुल्कों ने मिलिट्री टू मिलिट्री इंगेजमेंट बढ़ाने पर जोर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनाथ सिंह ने बताया कि दोनों मुल्कों की इस मीटिंग में डिफेंस कोऑपरेशन, उभरते हुए सेक्टर में इंफॉर्मेशन का तबादला और आपसी लॉजिस्टिक्स सपोर्ट समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के हाल में हुए फर्स्ट लीडर समिट ने फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को बनाए रखने के हमारे संकल्प को दोहराया है। हमारी चर्चा के दौरान हमने कुछ गैर पारंपरिक चुनौतियों जैसे कि तेल रिसाव और पर्यावरणीय आपदाओं, नशीले पदार्थों की तस्करी और इलीगल, अनरिपोर्टेड और रेगुलेटेड फिशिंग आदि को संबोधित करने के लिए क्षमता निर्माण की आवश्यकता भी महसूस की है। दिल्ली की आवाम को घर तक राशन पहुंचाने के सीएम केजरीवाल की हुकूमत की स्कीम पर मोदी सरकार ने रोक लगा दी थी। इसी को लेकर केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तफसीली जानकारी दी। केंद्र सरकार ने इसको बंद किया, क्यों नहीं लागू कर सकते? तो उस चिट्ठी में ये लिखा हुआ है कि इसका नाम
मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना नहीं रखा जा सकता, उनको शायद मुख्यमंत्री शब्द से आपत्ति है। हम ये कोई अपना नाम करने के लिए नहीं कर रहे, हम ये योजना कोई अपना नाम चमकाने के लिए नहीं कर रहे, हम ये कोई क्रेडिट के लिए नहीं कर रहे। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि चिट्ठी में ये लिखा हुआ है कि लोगों को ये लगेगा कि ये राज्य सरकार की योजना है। हम ये अपने क्रेडिट के लिए भी नहीं कर रहे। कोरोना के कार्यकाल में भी हमने कहा था कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार किसी भी क्रेडिट के लिए काम नहीं कर रही, क्रेडिट सारा उनका, काम सारा हमारा, जिम्मेदारी सारी हमारी, हम इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो आज सुबह मैंने अफसरों के साथ मीटिंग करी और मैंने उनको कहा कि इस योजना का नाम हटा दो। इस योजना का नाम अब इसका कोई नाम नहीं है, ये कोई योजना नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है। जैसे पहले केंद्र सरकार से राशन आता था वो दुकानों के जरिए बढ़ता था, अब ये राशन जो है घर घर पहुंचाया जाएगा। हमें कोई नाम के अंदर नहीं पड़ना, कोई क्रेडिट के चक्कर में नहीं पड़ना, कोई मुख्यमंत्री योजना, कोई कुछ नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूं कि इस निर्णय के बाद अब केंद्र सरकार का जो भी आपत्तियां थी वो आपत्तियां दूर हो गई होंगी और केंद्र सरकार अब इसको आगे लागू करना हमें अलाउ करेगी। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। सऊदी अरब के मुफ्ती आजम अल शेख अब्दुल अजीज अल शेख का बयान, कोरोना वैक्सीन लगवाने से नहीं टूटता रोजा, वैक्सीन पट्टे में लगाई जाती है और ना ही ये खाने पीने की कोई चीज है, इसलिए हालत रोजा में भी ली जा सकती है वैक्सीन। नॉर्थ अफ्रीका के मुल्क तंजानिया में पहली बार एक मुस्लिम खातून बनी सदर। सुमैया सोलोहो हसन की दारुस्सलाम में मुनक्कद की गई हलफ बर्दारी तकरीब, अवाम ने मुल्क में बेहतरी की जाहिर की नई उम्मीद। सऊदी मर्दों को गैर मुल्कियों से शादी करने से रोकने के लिए हुकूमत ने लिया बड़ा फैसला। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाड और म्यांमार की खवातीन से शादी पर लगा दी रोक, ख्वाहिशमंद सऊदी मर्दों के लिए रखी कड़ी शर्तें। बंगाल में शर्मिंदा हुई बीजेपी को सहारा देने 3 दिन में दूसरी मर्तबा बंगाल पहुंचे पीएम मोदी ने कहा, संघ परिवार के बानी बंगाल के, इसलिए बीजेपी बंगाल की असल पार्टी, 5 साल देने पर 70 साल की बर्बादी मिटाने का किया दावा। पीएम मोदी के बयानों का ममता बनर्जी ने उड़ाया खूब मजाक, कहा बीजेपी लीडर्स हैं डरावने, ये लोग दंगा करते हैं, रेप करते हैं, खुद बीजेपी वुमेन लीडर नहीं है पार्टी में महफूज। हिंदुओं के एतराज पर मंगल को मीट शॉप बंद रखने के हरियाणा बीजेपी सरकार के फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने जाहिर की शदीद नाराजगी, कहा गोश्त लाखों हिंदुस्तानियों का है खाना, इसको नापाक चीज की तरह ना देखा जाए। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज। वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीपीएन चैनल।